हम न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशंस होते क्या हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। द सिंपलेस्ट फूड इज़ ग्लूकोज। जो सिंपल फूड होता है उसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। यह सिंपल शुगर होता है। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज़ स्टार्च। जो मोर कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं वो स्टार्च होते हैं। स्टार्च इज ए मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च ग्लूकोज से बना होता है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, शुगर, ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो जनरल नेम होता है ग्लूकोज और स्टार्च का वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड्स फॉर गेटिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन फूड होता है जो एनर्जी लेते हैं। फैट्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो फूड। मतलब फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं वो फूड होते हैं। ए विडर डेफिनेशन ऑफ फूड हाउ एवर आल्सो इंक्लूड मिनरल, सॉल्ट, विटामिन एंड वाटर विच आर इंस्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन, वाटर ये सब होते हैं, ये सब हमें चाहिए, ज़रूरत होती है। ये सब हमें ज़रूरत होती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड मीन्स कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशंस। मतलब जो हम फूड इनटेक, बॉडी में इनटेक मतलब लेते हैं, उसको हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है। It is a process in which food is obtained in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activities of the organisms। मतलब जो ये प्रोसेस होता है इसमें ये एनर्जी को यूटिलाइज करके प्रोवाइड करता है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी। ठीक है। एक्चुअली द term nutrients comes from the word nutrient. A nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance for the life and survival of a living organisms। इसका मतलब होता है जो वर्ड आया है न्यूट्रिशंस, और न्यूट्रिशंस जो वर्ड है वो न्यूट्रिएंट से मिलकर बना है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें ज़रूरत, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रूप से बदल जाते हैं। मतलब सिचुएशन, मौसम सिचुएशंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है। इफ़ इन मोस्ट सिंपल टर्म्स, हम सबसे आसान भाषा में कहें, ए न्यूट्रिशन कैन बी सेड टू बी ए particular type of food. A nutrition can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and use it as a source of energy for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. For example, carbohydrates and fats आर द न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफाइंड हो जाते हैं किसके रूप में? सिंपल ऑर्गेनिजम्स के रूप में और सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। मतलब कि ये है बात, ये कहना चाहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, ताकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स डेली लाइफ में काम करते रहते हैं, हमारे शरीर में वर्क करते रहते हैं, वो रेस्ट नहीं करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। अब फिर उसके बाद है द फूड टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिजम्स ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर etc। मतलब जो हम खाना रोज़ खाते हैं, डेली जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर उसके अंदर बहुत मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर, विटामिन्स, ये सब होते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक
carbohydrate, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism, as well as the utilization of these nutrients by the organisms। इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्रोसेस होता है इनटेक फूड, वो फूड लेता है न्यूट्रिएंट्स, लाइक न्यूट्रिएंट्स लेता है किसके रूप में, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर, जो क्या करता है यूटिलाइज होके हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के रूप में देता है। ठीक है, अब आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में। तो इसका है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस मीन्स मेथड ऑफ प्रिकॉरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जो मोड्स होता है न्यूट्रिशंस का वो रिप्रोड्यूस करते हैं फूड ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या क्या तरह के फूड लेते हैं और किस किस साधन हैं, जो क्या क्या साधन हैं जो इससे हम फूड लेते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक ही तरह से वो फूड नहीं लेते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं फूड लेने के। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिकॉरिंग food or obtaining food. In other words, organism differ in their modes of nutrition। इसका मतलब यही है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट मेथड होते हैं उनका फूड लेने के हैं। और सिंपल वे में कहें कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है डिपेंडिंग ऑन द मोड और मेथड of obtaining food, all the organisms can be classified into two groups, heterotrophic, autotrophic। There are mainly two modes of nutrition, मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द मोड, वो मोड के ऊपर डिपेंड होते हैं, मीन्स वो कौन से मोड का है, वो एट्रोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, टू टाइप्स के मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।